राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात करते हैं कार्तिक माह की। अब कार्तिक माह शुरू हो गया। यहाँ पर स्नान का बड़ा महत्व है। ठीक है, विष्णु जी के लिए कार्तिक मास जो है उनको बहुत प्रिय है। विष्णु जी की आराधना भी इस समय पर की जाती है। यहाँ पर देवता जो हैं वो भी स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे आते हैं, गंगा पर जाते हैं। तो जो लोग, कुछ लोग तो इतना नियम पालन करते हैं कि वो 1 महीने के लिए जाकर बिल्कुल इस तरह से हरिद्वार में रहेंगे और वहाँ पे कार्तिक का स्नान जो है सुबह सुबह कर लेंगे। अब स्नान तो कर रहे हैं लेकिन वो तारों की छाँव में किया जाता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। आपने अर्ली मॉर्निंग करना होता है और ताजे पानी से स्नान करना होता है। इधर गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करोगे, गुनगुना कर लो पानी थोड़ा सा, जिसको कोसा बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा गरम करके फिर उससे नहा लो। अगर नहीं आपको समझ में पड़ता, अब कितनी बार होता है कि लेडीज़ ही नहाती हैं। अब पुरुष ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वहाँ तो पंखा चल रहा होता है तो आपको सर्दी जल्दी पकड़ जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप नॉर्मल नॉर्मल पानी से जो है नहाओ और पूरा अपना नियम पालन करो। अब तुलसी पे दिया, दीप दान का भी महत्व है। स्नान का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, नहीं कोई जा सकता, नहीं कोई बाहर गया है तो कोई बात नहीं, गंगा जल तो अपने घर पे है, पानी में डालो और उसके साथ स्नान कर लो। और विशेष उपटन कौन सा लगाना है वो मैंने आपको इंस्टा में बता दिया। ठीक है, उपटन के बारे में कि किस उपटन से आपने नहाना है। मोस्टली क्या होता है, केमिकल्स वगैरह यूज़ करके इस माह में नहाया नहीं जाता, लेकिन अब का जो ज़माना है इस तरह का है कि हम इतनी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो शैम्पू भी यूज़ करते ही हैं, सोप भी यूज़ करते ही हैं, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर भी अब एक रिचुअल जो है उसको करना है, या वो उपाय की तरह भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको आपने कर लेना, क्योंकि धन प्राप्ति होती है। वो उपाय आपको वहाँ इंस्टा पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको स्नान के बारे में सब बता दिया। अब यहाँ पे उसके बाद आपने करना क्या है, दीप दान करना है। तुलसी को दिया जलाना, मॉर्निंग में नहाए हैं, माँ तुलसी की आराधना करनी है, दीप जलाना है। ठीक है, दीपों का बड़ा महत्व है इस माह में। तो मेन क्या होता है, ये प्रकाश पर्व भी मानते हैं। पूरा टाइम हम लोग 5 दिन भी आते हैं, जो 5 दिवसीय जो हमारी दिवाली भी बीच में आ जाती है, उस तब भी हम दिए जलाने के लिए कहते हैं। ये पूरा माह जो है दीपदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए, मंदिरों में। ठीक है, आप मंदिरों में कर सकते हैं। इसी के साथ मंदिर से ही मुझे याद आया, कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ छट्टा मार लेते हैं मंदिर में भी जाके, यानी कि धर्म स्थान में गए नहाकर आप दीप जलाने, कुछ घर पे भी जला रहे हैं, कुछ मंदिर में भी जा रहे हैं। कार्तिक की कथा होती है, कार्तिक की कथा जो है वो बैठ के आप सुनो। बाद में ब्राह्मण को भी आपने, जब कार्तिक की कथा खत्म हो जाती है उसके बाद कपड़े, धन और इस तरह से करके उनको जो है दान किया जाता है, सामान दिया जाता है। कार्तिक की कथा के बाद भी जब जहाँ कार्तिक कार्तिक की कथा होती है वहाँ सुनने जाते हैं सब। अब आपने कार्तिक की कथा भी सुन ली। ठीक है, उसके बाद आपने लक्ष्मी जी की पूजन का विशेष महत्व है इस माह में। तो अगर आपको इस तरह से लगता है कि भाई मुझे वैकुंठ की भी प्राप्ति हो, मुझे लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो, यानी कि जब तक यहाँ पर हैं तब तक तो धन चाहिए ही चाहिए, धन के बिना तो गुजारा नहीं है। ठीक है, मोक्ष तो हरि के घर ही मिलेगा हमें। यहाँ से अपने कर्म जो है हम काटेंगे तभी तो हरि के प्रिय बनेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ समझो कि हमें यहाँ के लिए भी धन चाहिए, तो हमें लक्ष्मी की आराधना करनी इसलिए भी ज़रूरी है। दीप दान करने से अंधेरे नहीं रहते जीवन में। और कहाँ कहाँ दीप दान करना चाहिए, गौशाला में चले जाओ, वहाँ दीप जलाओ, मंदिर में दीप जलाओ, अपने घर में तुलसी पे दिया जलाओ। उसके बाद दिया हर मतलब डायरेक्शन के अंदर आप लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अगर दिया जलाते हो, इस समय में दीप जलाते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए खुशियाँ आएंगी। वो है कि हम एक प्रकाश जो है वहाँ तक देने जा रहे हैं, तो उस प्रकाश की खुशी आपको भी तो आएगी। अब मॉर्निंग के अंदर आप लोगों के लिए सूर्य देव तो अभी उदय नहीं हुए होंगे जिस टाइम आप नहाओगे, तो थोड़ा उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ के हाथ जोड़ के ओम गृणी सूर्याय नमः भी कर देना। ठीक है, और उस पहले तुलसी की पूजा कर लेना, उसके बाद वहाँ अब जब जल चढ़ाते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, तुलसी में डाल देते हैं। नहीं, तुलसी में नहीं डालना होता, कोई भी और गमला ले लो, उसके अंदर जो है आप जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हो वो। अब सूर्य देव को जल आप बाद में भी चढ़ा सकते हो, एक मन से तो आप कर सकते हो ना कि प्रभु कोई भी अपनी प्रिय वस्तु जो है खाने की, जो आपको बहुत फेवरेट है, ठीक है, उसको आप त्याग करके अपनी
व्यक्ति जो है बता सकते हैं कि हाँ ये मैंने कार्तिक में इस चीज का त्याग किया था, वो भी व्रत माना जाएगा। ठीक है, आप किसी चीज के लिए भी निश्चय कर लेते हो, ठान लेते हो ये करना है, तो वो भी तो व्रत है। मैंने व्रत धारण किया कि मैंने ये नहीं खानी चीज, नॉन वेज वगैरह, सात्विक रहो। ठीक है, ये सब चीजें जो है सेवन मत करो। ठीक है, अब वैसे भी वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। आजकल लोग बिल्कुल ही नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग बहुत शौकीन हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अगर वो छोड़ सकें, त्याग कर सकें, तो मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि आप त्याग करें। ठीक है, अब एक भक्ति का तरीका और भी है कि आप कंफर्टेबल बेड पे ना सो, यानी कि भूमि शयन करो, ज़मीन पे सो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका तप बढ़ता है, आपके अंदर हिम्मत आती है, आपको ये लगता है कि हाँ मैं कुछ विशेष जो है इस माह में कर रही हूँ। कुछ लोग चप्पल त्याग कर देते हैं, कुछ लोग पूरा माह जो है पैरों में चप्पल ही नहीं धारण करते। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है इस व्रत को धारण करते हो, आप क्या चीज़ त्यागना चाहते हो। अब एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि एक किस्सा भी बीच में आपको सुना देती हूँ। किसी ने बोला, मेरे मतलब मेरी मासी थी, उन्होंने मेरे कज़न को बोला कि बेटा कुछ त्याग करना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो छोड़नी चाहिए। अब उसे वैसे भी घिया पसंद नहीं था, तो कहता जाओ मैंने घिया छोड़ा। तो उसकी मम्मी ने कहा ये नहीं होता, इस तरह से नहीं बोलते। तो घिया तो तुम वैसे ही नहीं खाते हो, तो उसका क्या छोड़ना हुआ जो तुम्हें ऑलरेडी पसंद नहीं है, तो कोई और चीज़ छोड़ो। नॉनवेज छोड़ दो, तुम्हें बहुत पसंद है, नहीं वो मैं नहीं छोड़ सकता। ओके, स्नान करने के लिए गए, गंगा स्नान किया, वहाँ जाते जाते पाँव फिसल गया, पाँव फिसलने पे एकदम अंदर डूबने जैसे हो गए। तो वहाँ पर अपने आप ही मुख से निकला मैं नॉनवेज छोड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ नॉनवेज छोड़ा गया 1 महीने के लिए। वो तपस्या की गई उस चीज़ की। तो वो चीज़ है कि आप जो चीज़ चाहो वो आप त्याग कर सकते हो किसी भी प्रकार से, आपको जो पसंद हो वो भी आपका व्रत ही माना जाएगा। बाकी जो लोग जो भी नियम उठाते हैं, जो भी व्रत उठाते हैं, जो भी करते हैं, वो सब ईश्वर को मान्य है, भगवान जो है भावना के भूखे हैं। अब यहाँ पर आपने गौशाला में आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गाय को भी आप देसी घी लगा के रोटी के ऊपर गुड़ रख कर खिलाओगे तो विशेष लाभ होगा। माँ तुलसी को हरे रंग की चूड़ियाँ, माँ तुलसी को चुनरी, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना, सुंदर सा गमला। तो बहुत तरीके के साथ लोग जो है सुंदर सुंदर माता रानी को सजाते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा समय जो है तुलसी माँ की आराधना, पूजा, स्नान, दान, ये सब होगा। ठीक है, दानी बहुत बहुत बड़े बैठे हैं, एक हाथ क्या दे देता है दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ता। कुछ लोग सब जगह ढिंडोरा पीट के मैंने ये दिया, मैंने ये दान किया, वो दान किया। तो इस तरह का अपने मन में आपने जो है कोई भाव नहीं लाना। आपने ये कोशिश करनी है कि भाई आप जो हैं दान ऐसे करें कि किसी को मालूम ना पड़े। ठीक है, अब कितनी बार ये होता है, लोग कहते हैं मैंने ये चीज़ें दान की हैं तो ये मेरी सब चीज़ दुनिया देखे, जस्ट टू शो ऑफ। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, भाव से दान करो। और गुप्त दान महादान, आप कुछ भी देकर आ रहे हो उसके लिए ढिंडोरा मत पीटो, कुछ भी मत बताओ। ठीक है, हम कुछ खाते हैं चुपचाप अपने घर में बैठ के, क्या सबको बताते हैं? तो यहाँ पर दान देने समय भी आपने किसी को कुछ नहीं बताना कि मैंने क्या दान किया। ठीक है, तो आप खूब दान करो, दीप दान करो। उसके बाद आप दिए बना के रख लो, पहले से जोत होती है ना उसको आप एक डिब्बी में रख लो। ठीक है, अब रोज दिया नहीं बनाना पड़ेगा आपको, आपने गरम कर लेना है घी को, और घी को गरम करके उसके ऊपर डाल देना है। अब वो क्या होगा, वो जम जाएंगी जोत ना, तो आप उसी जोत को यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग नहीं जाते हैं वो अगर एक बार भी बीच में कार्तिक में कोई एक आधे दिन के लिए भी गया है तो साल भर की जोतें लेकर जाना। लंबी जोतें आती है ना, लेटी हुई जोत, ठीक है, वो वाली 365 जोतें लेकर जाना, और 365 जोतें जो हैं वो हरिद्वार में जला कर आना ज़रूर। ठीक है, जो भी इस पूरे टाइम के अंदर धर्म स्थान पे जाएगा उसे विशेष लाभ मिलेगा, आपको विशेष कृपा है ईश्वर की, तभी आप जो है धर्म स्थान में पहुंच पाते हो। अदरवाइज कौन जा पाता है? आप अपने हर जगह चले जाओगे। ठीक है, हर जगह चले जाओगे, यहाँ पर भी चलते हैं छुट्टियां मनाने, यहाँ चलते हैं छुट्टियां मनाने, वहाँ चलते हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई कहेगा ना तीर्थ करने जाना या गुरुओं के यहाँ जाना, अरे हम नहीं जा रहे मम्मी जी, आप चले जाओ। मम्मी जी तीर्थ करने चले जाएं, और मम्मी जी आपके लिए गुरु के पास भी चले जाएं, और हम पार्टी वार्टी में जाएंगे या घूमने जाएंगे, वहाँ हम नहीं जाएंगे।
तो नया जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो ये सब सीखो, मम्मी जी तो कर ही रही हैं, उसके बाद आप लोग भी करो, ठीक है, आप लोग भी करो। तो ये क्या होगा, आपके बच्चे भी आगे से सीखेंगे कि हमें ये कार्य करना है। ठीक है, समझ में आई। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। धीरे धीरे और भी आपको चीजें बताऊंगी, कार्तिक माह में क्या क्या आ रहा है, आंवले की पूजा कैसे करनी है, 5 दिवसीय पूजा कैसे करनी है, क्या क्या करना है, सब चीजें आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम भी त्योहार का मजा लेंगे और खूब खुशी से, हर्षोल्लास से, सनातनी हो, खुशी से अपने त्योहारों को अपनाओ। उसमें खुद ही वहम मत डालो, तरह तरह के वहम नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक है, हर चीज, खान पान, दीपदान, सब चीजें जो है। सबसे बड़ी अमावस आती है दिवाली वाले दिन, सबसे बड़ी अमावस, तो हम लोग पहले से ही जो है रोशनी या दिए दान करना शुरू कर देते हैं, देना शुरू कर देते हैं, रोशनी फैलानी शुरू कर देते हैं, ताकि हम जितना जिसको जो देंगे वही रिटर्न में वापस मिलेगा, ये तो सत्य है ना। ठीक है, तो हम रोशनी दे रहे हैं ताकि ईश्वर हमारे भी भाग्य में रोशनी दे। हो सके तो हरिद्वार का स्नान, गंगा स्नान जरूर करना है। जहाँ देवता पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, क्या मालूम आपको वहाँ उनके दर्शन ही हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ज़रूर जाना है हरिद्वार, मेरे कहने पे एक बारी ज़रूर ही जाना। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।